और अपने पिता के भवन में इकट्ठे होने वाले हो पाए, और हम आए खुदा इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि लाने वाले आप हैं। और सच में पिता परमेश्वर हम तो इस योग नहीं है खुदा कि हम तेरी देवली में खड़े भी हो पाए, लेकिन तेरी ही करुणा है प्रभु, और तेरी ही दया, तेरा प्रेम है जो तू अपने बच्चों को खींच के अपने भवन में ले आते हैं। ये करुणा, ये दया हमेशा हम पर आपकी तरफ से ऐसे ही बनी रहे, और हम हर समय आपकी देवली में खड़े और पाए जाने वाले हो। इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, और फिर गीतों में, और फिर गाड़ियों में, और फिर हम आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, और सच में उसे हम ग्रहण करेंगे और तृप्त हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगी पिंकी दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें खुदावन सबको खुदावन अच्छे लाए खुदावन। खुदावन जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन सब अच्छे आए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग खुदावन भवन में आए खुदावन यूट्यूब से फेसबुक से देखते हैं खुदावन सबके ऊपर अपना शुभ हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन जो भी कुछ तकलीफ है खुदावन इस पर अपनी दृष्टि बनाइए खुदावन, सबके संग रहिए खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले सभी जब आपके दास और आपका वचन बोले तो आप उन्हें बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और हम अपनी गीत पुस्तक से निकालेंगे। पेज नंबर 46 है और सॉन्ग नंबर 72 है। पेज नंबर 46 है, सॉन्ग नंबर 72 है, और गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान। बेशुमार तेरे नाम के लिए अब तक तुझे सहारा अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुझे सहारा अपनी बाहों में लिए हुए
प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। पेज नंबर 90 सॉन्ग नंबर है 143। सॉन्ग नंबर है 143। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, और क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि जो भी गवाही दे वो जल्दी जल्दी आकर यहाँ गवाही दे, ताकि हम मरने की ओर पे चले, क्योंकि जिससे हम भूखे और प्यासे, हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो आज के आत्मिक मरने को दें, जिसके द्वारा हमारे सारे उद्धार के कार्य होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावा बहुत महान है। आज जैसे मैं आप लोगों को दिखाई दे रही, मैं वैसे नहीं थी। मेरा जीवन बहुत ही बुरा था, और मैं हिंदू परिवार से थी। मेरी बहुत पुरानी कहानी है, और खुदा ने मुझे चुना
और बड़े अद्भुत तरीके से चुना परमेश्वर ने। और मेरा अभिषेक भी बहुत अद्भुत तरीके से, और मेरा नाम भी बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रखा। जबकि मैं ईसाइयों को, चर्च को, और क्या कहते हैं, यीशु मसीह के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और मैं बस मेरी 11 साल की उम्र में एक ईसाई परिवार से हमारे एक पड़ोस में आए थे। बस उनके चेहरे को देख के मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। 11 साल की उम्र में मैं ये कहती कि इसमें इनका भगवान कितना अच्छा है कि जिसके भक्त के चेहरे में इतनी शांति, इतना आनंद है, तो खुद कैसा होगा। तो वही भूख और प्यास मेरे मन में लगी रही और मैं खोज मन से ढूंढती रही। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। और मेरे बच्चे भी हो गए, 2 दिन मेरे बच्चे भी हो गए। मैं कुछ नहीं जानती थी, पर खुदा का शुक्र करते खुदा ने मुझे चुना था। और हिंदू परिवार से मेरा नाम मैरी रखा गया। उसके बाद उधर से हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर मेरे भाई ने दूसरी कोर्ट में थे, वो लोग ईसाई थे, मैं तो सारे थे। उन्होंने भी नाम मेरा मैरी रखा। उनके घर में आकर के मैंने मसीह को जाना है। और वो लोग सिर्फ नाम के ईसाई थे, वो लोग कुछ ना बाइबल पढ़ते थे। एक रोमन कैथलिक की बाइबल उनके घर में पाई थी, मिली थी, पर मैंने जानती थी कि ये बाइबल में क्या है। और वहां पर गया तो वो कभी चर्च नहीं गए और कभी प्रार्थना भी नहीं करते थे। वो ड्रिंकर थे, वो बहुत दारू वारू पीते थे। और उन्हीं के साथी में मैं भी भर्ती चली गई। लेकिन वहीं से मेरे प्रभु ने, उनकी जो बीवी थी, उसकी जो भाभी थी, उसने मेरे को बोला कि आज चल मेरी, मैं तुझे अपना चल दिखा के लाऊं। तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई। मैंने कहा चलो। जैसे हम वो लोधी रोड का चर्च है दिल्ली में, वहाँ हम गेट के पास पहुंचे तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है, जितने इतने सालों से जिसकी तुझे तलाश थी, आज वो तुझे मिल गया, मेरा नाम यीशु है। और मैं चर्च में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना आनंद लग रहा था कि मैं चर्च में से मैं बाहर नहीं निकली। तो वो कह रही थी कि ना, अरे अब तो चलो, मैंने ताला पड़ेगा, चलो। तो मैंने कहा भगवान के घर में ताला थोड़ी भी पड़ता है। तो खुदा ने मुझे वहाँ पे गया। मेरी कंडीशन में आपको क्या बताऊं कि आप सुन के हैरान होंगे। जो चीजें, मतलब ऐसी कोई नशा नहीं था कि जो मैंने नहीं करा। मैंने तमाम दुनिया भर का ड्रिंक सब कुछ। और मेरे खुदा ने जब मुझे निकाला और सारे बिल्ली से पता नहीं क्या क्या नहीं है ना, क्योंकि वो हालात ही कुछ ऐसे थे। वहां पर जैसा आता था और वो वैसे ही बन जाता था। और वो हमेशा हर साल बड़ा दिन मनाया जाता था, और लेकिन चर्च नहीं जाते थे। तो फिर वो खुदा ने मुझे वहां से चुना और मेरे जीवन में खुदा इतना बड़ा परिवर्तन लाया। 30-35 साल पहले मुझे लखनऊ उठा के लाया खुदा। यहाँ मैं आगे, यहाँ मेरी जितनी भी मेरी गंदगी थी वो सारी की सारी यहाँ पर खुदा ने एकदम साफ करी। लखनऊ में आकर के मैंने बपतिस्मा लिया और यहाँ मैं पास्टर समीर चौधरी के चर्च अध्यक्ष हुई। और तब से मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में आया। आज मुझे कोई नहीं बता सकता कि मेरी जिंदगी ऐसी थी और मैं इतना कुछ खाती पीती थी। आज 7 साल खुदा का शुक्र करते। आज मेरा दामाद भी, वो भी बहुत ड्रिंकर था, तो आज उसने भी पूरा छोड़ दिया है। आज बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है। और इसकी भी है, ये भी थोड़ा सा गुटखा तम्बाकू खाता था, इसका भी जरूर ठीक करेगा। और मुझे बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने चुना। मैं कल आज ही मैं बल्कि रो रही थी बाथरूम में बैठी खुदावा मेरी जिंदगी तो क्या थी, तुमने मुझे बचा लिया खुदावा। आज तेरी में मुझे किसी की शर्म नहीं है, मुझे खुदा की तारीफ करनी है। मुझे इंसान से क्या छुपाना है ना, जो मैं थी, लेकिन जब खुदा ने मेरे जीवन को बदला है तो मैं क्यों नहीं, लोग मेरी जिंदगी से और भी आशीष पाएंगे, बहुत से जरूर सुनेंगे, है ना, कि जब ये बहन छोड़ सकती है तो हमारी छोड़ सकती है। खुदावा मैं जरूर जाके तेरे घर में दवाई दूंगी, मुझे किसी की कोई शर्म नहीं आती। वो बड़ी बड़ी मंडियों में जाके दवाई दी। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब से भैया घर में आने लगी, खुदा ने इनको भेजा और तब से तो हमारा जीवन और भी निखरता जा रहा है और बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चर्च देखे यार, बहुत ईसाई लोग देखे, लेकिन वो बात नहीं है कि जो अब मुझे मिलता है। जो प्रतिदिन का भोजन आज मैं खा रही हूँ, वो मेरे को जिंदगी में 30-35 साल के परीक्षा मिला। मेरी प्रभु को धन्यवाद हो, सचमुच प्रभु बड़ा महान है। और जैसा वचन में भी लिखा है, क्या ही धन्य है तो उसको सुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगन में वास करे।
हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सचमुच में प्रभु हमें अपने उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और एक भवन एक ऐसी पवित्र स्थान है, एक ऐसी तेजस से भरी हुई कलीसिया है जो भवन के अंदर बैठ कर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब पिछले मंगल आए थे तो मैं, सुची बहन और सिस्टर मैरी और इंसान और संदीप और मानवी सब लोग एक ही गाड़ी में हम लोग थे। और जैसे ही हम लोग इस दवाई को सिस्टर दे चुकी हैं, मगर हमने कहा था कि हम भवन में जाकर जरूर देंगे इस बात के लिए। और सच में जैसे ही हम चढ़ाए पे तेरी बातें पहुंचे और पुलिस वाले ने आके हम लोग की ऑटो की गाड़ी की चाबी निकाल दी। एक सेकंड के तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। और फिर हमने कहा ठीक है, उससे भी बोला ड्राइवर से कि बैठ जाओ। और मैं और सूची बढ़ाने के लिए ड्राइवर सोचा था कि मैं उसको पहले पीछे कर दिया, लेकिन कोई नहीं लगाया। संदीप गया, संदीप को भी उसने बातें बना के उनको उसको भी हटाया। और जब प्रभु ने हम लोग गए, हमने यही कहा सिस्टर से, मैंने यही बोला प्रभु से प्रभु सूची बहन प्रार्थना करें। और वैसी सूची बहन ने प्रार्थना करी और हम लोग फिर गए। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वो हम लोग से बोलने लगा, सूची बहन कुछ बोलने लगी तो मैंने सूची बहन का हाथ पकड़ा। मैंने कुछ नहीं बोलना है, क्या लेना, कुछ भी नहीं बोलना है, कोई जस्टिफिकेशन अपना नहीं देना, हमको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ नहीं है। तो और उसके बाद आप जाइए और वहाँ गाड़ी जाके बैठिए। इसलिए हम लोग को बोला नहीं आप लोग जाइए और वहाँ के बैठे। हम चुपचाप से अपनी गाड़ी में बैठे। पीछे से फिर व्यक्ति आया और उसने क्या किया, हमारी गाड़ी की चाबी दी और हम लोग सही सलामती से अपने घर को पहुंचे। हमें प्रभु को ये धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में ना तो हमें डरना है ना भयभीत होना है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम प्रभु के भवन से होके आ रहे हैं। हम ऐसी ऐसी जगहों से नहीं आ रहे, हम भवन से आ रहे हैं। प्रभु की सामर्थ हमारे साथ हम लेकर आए हैं। तो ना तो डरना है और ना ही घबराना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इस बंदे को हलीम किया, तो कुछ नहीं बोल पाया हम लोग को, और शांति से उसने हम लोग को चाबी वापस कर दी। प्रभु का धन्यवाद है। मैं इस बात की और भी धन्यवाद दूंगी कि आज भी जब हम आ रहे थे तो 3 बज चुका था। सिस्टर मैरी ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुकी थी। प्रतिभा पे उन्होंने मुझसे फोन किया, हम 3 बजे निकले। मैं इंतजार कर रही थी संदीप का और महाराज जी का। संदीप ने कहा कि हम आ रहे हैं और इसी में मैं वेट करती थी आ रहे में काफी देर तक खड़ी हूँ। सिस्टर भी वहाँ खड़ी थी, मगर जितने भी ऑटो आए नहीं रहे। मुझे मानता कि खुदा बाप जो है हमें टाइम भी क्या करेगा, भवन तक पहुँचाएगा। क्योंकि ना तो हमारे कुरकुराने से ना हमारे गुड़गुड़ाने से, और भी क्या पता खुदा की क्या मर्जी, क्यों हमें लेट कर रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो ये सिस्टर कहने लगी आप जल्दी से आ रही। मैंने कहा हाँ सिस्टर मैं आ रही। मगर उस समय जिस समय मैंने सिस्टर से बोला सिस्टर मैं आ रही, उस समय कोई भी ऑटो हमारे को ले आने के लिए तैयार नहीं। उसके चार्जेस 300, 350, 250 ऐसे हो रहे थे। 2-3 तो हमने हटा भी दिए कि हम नहीं जाएंगे, मगर मैंने इसे देखा कि काफी 3:30 तक हो गया है। फिर हम इसमें होके आए। और सिस्टर जब बैठी तो सिस्टर ने कहा कि उन बच्चों को बोलिया कि जल्दी आया करें। उनका कहना भी जायज था, मगर मैं ये सोच रही थी कि अगर नहीं भी आ पाए हैं तो भी प्रभु ने हमें क्या दिया है, बिना कुरकुराए रहने की क्या दिए, सामर्थ्य दी है। और देखिए हम लोग 4 बजने में से 3 मिनट पहले हम लोग भवन के। मैं प्रभु को ये धन्यवाद देती कि चाहे प्रभु कुछ भी हो जाए, आप हमें तो अपने उड़ाकर ही ले जाएंगे, क्योंकि लाने वाले आप हैं और ले जाने वाले भी आप ही हैं। तो प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। अब जैसे कि कल मेरे हस्बैंड का क्लास से कटेगा और हम बड़े उत्साहित हैं कि जल्दी से कटेगा। और उनके मन से यही निकला था पिछले बार कि सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, धन्यवाद की मीटिंग रखूंगा। और ये उनके दिल में है, बहुत आनंदित है उस चीज के लिए कि हाँ मैं मीटिंग रखूंगा। तो 8 को ना होकर ब्रदर से मुझे कहना है कि वो 6 को ही रखेंगे। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो प्रभु की योजना वो पूरी होने पाए, जो प्रभु चाहे वो हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गवाही तो मेरी ऐसे हो चुकी है कि जो एक्सीडेंट मेरा होने से बचा था, लेकिन ये खुदा का भवन है और यहाँ पर उस बात के लिए धन्यवाद देना बनता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने मेरे को और माला को जो बचाया, उसके लिए इस भवन में खुदा हमें लेकर आया। और अभी हम जब आ भी रहे थे तो हम लोग एक गाड़ी में 2 बच्चे, प्रिंस, मार्क और ये हम 4 बैठे थे। और माला कह रही अब तो मैं आ ही नहीं पा रही उसमें।
गाड़ी में। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, तो फिर प्रिंसी को हम आगे खड़ा करके लेके आए, जो कि बहुत रिस्की चीज था। तो मैं उसके लिए पूरा धन्यवाद दूंगा कि वो पल पल हमारी रक्षा करता है, देखता है कि कैसे मेरे लोग चल रहे हैं, उसको कैसे चलाना है, तो उसके धन्यवाद दूंगा। और एक बात और, आज मैं सोच रहा था कि जब हम लोग प्रेयर में नहीं थे, बहुत सारे लोग, सभी लोग एक तरह से, तो जब हम रास्ते में कहीं निकलते थे किसी शॉप में, तो कुछ हमसे गिर जाता था किसी का सामान, तो शॉप वाला चिल्लाता था, तो हम भी गुस्सा करते थे, गिरा दिया तूने, तो हम कहते थे गिर गया यार, फिर लड़ने लगते थे। लेकिन वो बात में आज जब चल रहा था, तो आज मेरे साथ 3 घटनाएं घटी। एक तो मोजा, दुकान वाले मंगल बाजार में शॉप से एक मोजा गिर गया, तो चिल्लाने लगा, तो मैंने कहा सॉरी भाई, तो क्या उठा नहीं सकता क्या? फिर मैंने मन में कहा, गुस्सा एकदम शांत सा हो गया, मैंने उसको उठा रख दिया। तो ये पहले हमारे जीवन में बहुत होता, हम उससे लड़ते थे। फिर हम आज गाड़ी से जा रहे थे, तो एक गाड़ी वाला, मैं निकाल रहा था, तो उसने अपना टायर लगा दिया, तो मेरा जो पीछे का वो स्टैंड है वो मजबूत है, वो उसके टकराने चला गया, तो वो दूर से चिल्लाया मुझे। फिर मेरे मन में आया, फिर मैंने कहा हाँ, फिर उधर में शांत किया, बोला चल, फिर मैं चला गया। नहीं तो उसमें क्या होता कि मैं उतरता, उसको 2 गाड़ी देता, वो गाड़ी देता, तो ये हमारे जीवन में रह नहीं गया है, क्योंकि हमने सब छोड़ दिया है, ये हमें बदल दिया गया है। आज पूरे दिन मेरी जिंदगी में यही आ रहा था। फिर मैं सृष्टि को लेने के लिए गया, तो वहां भी एक छोटी सी घटना यही घट गई। फिर मेरे दिमाग में आई, लगता है आज कुछ नहीं, आज कुछ है ये तेरे जीवन में, आज तेरे जीवन से शैतान तेरे अंदर घुसना चाहता है कि तू लड़, यहाँ लड़, वहाँ लड़, और तू लड़ेगा तो मुझे मेरी वो होगी। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग ना बहुत जीवन को बदला है, और अब हम लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या फायदा, हम पवित्र वचन में चल रहे, इससे क्या फायदा। मैंने कहा जहाँ भी होता है उससे सॉरी बोलो, ये सबके जीवन में, और ये हम अभी भी कुछ जगह पे होती है, हम चलते हैं, किसी ने टक्कर मारती हल्की सी, तो हम कूद के लड़ने लगते हैं, ये हमारी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, हमारी गाड़ी में चोट लग गई, तो इस चीज में हम उस चीज को भूल कर खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा ने हमें ये छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें सिखाया है कि नहीं, अब उसको थामे रख, और जो मैं कहता हूँ उस प्रकार से चलते रहे। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, और सही सलामत हम लोग यहाँ पहुंच पाए, इसलिए भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, हम सब वाकई में आत्मिक भाई बहन हैं, इसीलिए हम सबकी जीवन की गवाहियां जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि सचिन भाई ने बताया, सच में हमें भी जब घर में परेशानियां आती थी, तो पहले बहुत सी बातें मन में आती थी, ये कर ले, वो कर ले, चली जाए यहाँ से, ये कर लो, छोड़ दो सब कुछ, चली जाओ। लेकिन सच बता रहे, जब से इस वचन में चलना स्टार्ट किया है, तो बहुत नर्म और दीन स्वभाव हो गया है। बहुत से लोगों की बातें जब पहले जो बोलते थे बुरी लगती थी, तो मन होता था कि इनसे लड़ाई करें, इनसे जाके बहस करें, इनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला। लेकिन आज जब कोई हमें कुछ भी बोलता है ना, तो बस सिर्फ खुदा का एक शब्द सुनाई देता है कि तू किसको देखती है, उस मनुष्य को देखती है या मुझे देखती है। तो बस मेरे मन में यही आता है, पिता आपको देखते हैं। तो फिर वो कहता है, फिर बस मुझे को देख और किसी को मत देख। जब तू चीजों को मुझे देखकर करती है, जब तू महासभा में मुझे देख के चल रही है, तुझे किसी मनुष्य ने कहा था चलने के लिए, तो मैं कहती हूँ नहीं पिता, आपने कहा, आपका शब्द सुनाई दिया था, उठ और चल, और मैंने चलना स्टार्ट किया। तो फिर वो कहता है मनुष्यों को क्यों देखती है, फिर इधर उधर की बातों को क्यों सुनती है, तो अपना पूरा ध्यान मेरे वचन में लगा, जो तुझे मिल रहा है उसे खा और उसे उस पर चल और अपने जीवन को सफल बना। तो सच बात है भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा पहला वाला जीवन नहीं रह गया है कि हम जो थे वो अब नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाऊंगा। और जो छोटी मोटी लोंगियां अभी भी हमारे अंदर काम करती है, वो हमेशा ही करेंगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य खुदावन यीशु मसीह को छोड़ के सिद्ध नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये हमेशा लगा रहेगा, लेकिन हमें इससे फाइट करनी है, और वो भी किसके द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा। मैं सच बताती हूँ, जब हम ये चीजें, अभी कल ही का दिन था, कल मेरे हस्बैंड रात में 11 बज रहा था और कहने लगे आज हम मोबाइल में वो कुछ देख रहे थे, कहने का हम तेज आवाज में सुनेंगे तो हमें मना मत करना। तो हमने कहा ठीक है, और मैंने कहा मुझे सुबह स्कूल जाना था, मैंने कहा कि अभी ऐसे सुनेंगे और मुझे नींद नहीं आती जब तक कोई बहुत तेज वॉल्यूम रहती है। मैंने सच में खुदा से कहा, खुदा मुझे नींद दे दीजिए प्लीज, मैंने कहा मुझे नींद दे दीजिए, ये आवाज को मेरे कानों से हटा दीजिए। और मैं वचन पढ़ती रही और मैं कब सो गई मुझे नहीं मालूम, और मेरी आंख खुली सुबह।
तो इस तरीके से खुदा अपने वचन के द्वारा काम करता है। उसी में हम भी कुड़कुड़ाएं, फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो, फिर अशांति हो, तो शैतान तो ये चाहता ही है। हमें खुदा के वचन को लेकर चलना है। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि मैं पिछले मंगल को यहाँ आई थी और बड़े बोझ के साथ, जब भाई ने पूछा था क्या लेकर, कौन क्या लेकर आता है, तो मैंने कहा था मैं मतलब बोझ लेकर आता है, और भाई ने कहा था प्रेज द लॉर्ड। तो उसी समय मुझे पता था कि ये बोझ यहीं पे खत्म हो गया, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में वो बोझ खत्म हुए हैं। मैं हाथ उठा के अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उसने सारे रास्तों को खोला, और इसीलिए मैं आज खुदा का धन्यवाद इस भवन में करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं घर जाती हूँ तो तुरंत पिंटू भैया का फोन आता है, सिस्टर आप घर पहुंच गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है एक बाप की तरह वो बिल्कुल उससे पूछते हैं घर पहुंच नहीं करके, तो मुझे पापा की कमी नहीं महसूस होती है। और सच में बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतनी चिंता करते हैं। जैसे कि उस दिन हम घर से जब आ रहे थे तो मेरी सिस्टर का फोन आया रास्ते में, सिस्टर आप लोग पहुंच गए घर। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब हम जब वो शैतान हमारे अंदर गलत बातों को लेकर आता है और गलत चीजों को लाता है, तो हमें उस समय इन अच्छाइयों को याद करना चाहिए कि खुदा के वचन में चल के हमें क्या मिल रहा है, तो हमारा आचरण भी उसी की तरह होना चाहिए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और मैं निवेदन करती हूँ कि फिर मेरे हाथों में वही इन्फेक्शन वाला फिर से शुरू हो गया है, और बहुत ज्यादा तकलीफ है इन हाथों में। मतलब कि बिल्कुल कैसे मैं फोन में काम करती हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आज इसी जगह अपने खुदा की देवरी से मैं अपने हाथों की चंगाई लेकर जाऊंगी, और आने वाले मंगल को मैं दवाई दूंगी कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज के मेरे पिता ने मुझे चंगाई दी। सभी को मेरे धन्यवाद होगी कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक दिन मैं गई थी कॉलेज में, तो मेरा पैर मुड़ा था, और ये पैर इतना बुरा मुड़ा हुआ था कि मेरे को पट्टी बांधनी पड़ी थी, और कई दिन तक तो मेरा दर्द बना रहा। मगर प्रभु ने मुझे उस चीज का एहसास होने नहीं दिया कि मुझे क्या लगी है, बोझ लगी है या मेरे अंदर दर्द है। उस चीज को प्रभु ने मुझे क्या दी, सहनशीलता और सामर्थ्य दी कि मैं उन चीजों को क्या करी, सह सकी, और भूल जाती थी कि मेरे भी दर्द है या कुछ है। एक दिन मैं फ्रिज साफ कर रही थी तो उसका कांटा मेरे हाथ में लग गया। इतना जहरीला था थोड़ा कि मेरी हाली उंगली मेरी काफी जो है जख्म सा टाइप हो गया। मगर इसमें भी प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य और ताकत दी कि मुझे इसका भी कोई दर्द और एहसास नहीं होने दिया। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में पल पल हमारी क्या करता है, रक्षा करता और हमें संभालता रहता है पूरे समय। सिस्टर मधु के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि खुदा ने उनको भी संभाला, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को भी, कि उनके भी स्वभाव में, उनके भी मनों में क्या है, प्रार्थना करी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। सच में हम घर से हम लोग को पहले 4 हो गया, गरीबत है, और हमने कहा कि प्रेयर मीटिंग शुरू हो जाएगी, भगवान दे सकते आज धन्यवाद की योजना के अनुसार उन्होंने हमें यहाँ टाइम से पहुँचा दिया। ज्यादा ही हो रहा था, हम पहुँच गए। हम सब धन्यवाद देते हैं प्रभु की इस पवित्र योजना के लिए कि जब हमारी आत्मा अंदर से गवाह देती है हमें वहाँ जाना है, वो प्रभु की योजना होती है और प्रभु को सामने रखता है। ये तो हम लोग ऐसे नहीं पहुँच सकते सच में। अब हम वचन की ओर चलेंगे, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। तो हम भाई से कहेंगे कि हमें आज का आपको एक मन्ना प्रदान करें, जिसके लिए ये सारी थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंद का समय है आज कि इबाफी पिता ने हमें इस पृथ्वी पर स्वर्ग के निकट आने का मौका दिया। स्वर्ग है क्या? लोगों ने कहा पता नहीं हम स्वर्ग जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमारे कर्म ऐसे हैं कि नहीं है। स्वर्ग के विषय में लोगों ने तमाम किस्म की अपने जहन में बातें बना रखी हैं, लेकिन स्वर्ग का सारा सामर्थ्य, स्वर्ग का खुदा पृथ्वी पर आया। वो इसलिए आया कि तुम उसके साथ वास करो। क्या करो? और अगर स्वर्ग उतर के नीचे आया है तो वो हमें अपने साथ वास कराने के लिए आया है।
तो हम सच में इस समय स्वर्ग में हैं। आप जितना ज्यादा वचन में विश्वास में बढ़ेंगे, आपको उतना ज्यादा स्वर्ग की वस्तुएं दिखाई देंगी। अब भाई सचिन की जो गवाहियां थी, आप लोगों की जो गवाहियां थी, बहन मैरी की जो गवाहियां थी, आप सबकी जो गवाहियां थी, इसमें ये दर्शाता है कि अब हम पृथ्वी के मनुष्यों के समान काम नहीं करते। तो अगर हम पृथ्वी के मनुष्यों के समान काम नहीं करते, तो हम फिर कहां के मनुष्यों के समान काम करते हैं? हमारे हाथों से, हमारे जीवन से, हमारे जहन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से प्रभु पृथ्वी की वस्तुओं को छुड़ाता है, और हम लोग सब उसे पकड़ के, जकड़ के, उससे दूर ना हो, उसमें बने रहे, अपने पास रखना चाहते हैं। और जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं, उतना ज्यादा वो सारी चीजें हमसे दूर भागती हैं। तो पिता हमारे जीवन से उन सारी चीजों को निकालना चाहता है। क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। तो पिता जब हमारे जीवन से उन सारी चीजों को निकालता है, तो हमें खाली नहीं छोड़ता, उस स्थान को स्वर्ग की वस्तुओं से भरता है। अब भवन जाने का समय हो रहा है। किसी को पृथ्वी का लालच मिला कि तुम्हें 5,000 का काम मिल रहा है, तुम यहां चले जाओ, तो उसने पृथ्वी का 5,000, 10,000 या जो वस्तु है ले ली, और भवन में आना उसने उचित ना समझा। अर्थात उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा। तो उसने कहा, जो कुछ तूने पकड़ा है, जो परिश्रम तूने उसके लिए किया है, वो तुझे मिल गया। समझे वचन को? हमारे जीवन से पृथ्वी की चीजें छूट क्यों रही हैं? लोग कहेंगे, अरे ये 5,000 छोड़ रहे हैं, अरे ये 10,000 छोड़ रहे हैं, अरे ये 50,000 छोड़ रहे हैं, ये 1 लाख छोड़ रहे हैं, ये 2 लाख छोड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए भी इनको दे दो तो भी ये छोड़ देंगे। तो ये क्यों छोड़ रहे हैं? मूर्ख हैं क्या हम लोग? आप समझिए आप, मनुष्य अपनी जीवन में धन को संचय करने के लिए कितना भागता है। सुबह सुबह उठ जाता है, दिन भर काम करता है और धन को इकट्ठा करता है। लेकिन जब आप पिता के वचन को जानने लगते हैं, तो आपके जीवन से ये धन दूर होने लगता है। इस धन के अंदर लालच, इस धन के अंदर व्यभिचार, इस धन के अंदर तेरा मेरा, इस धन के अंदर हत्या, इस धन के अंदर बुराई, इस धन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। बात समझिए, वचन को समझिए। और इसके कारण हम भवन नहीं आ पाते, या हम मीटिंग को सुन नहीं पाते। बहुत सी चीजें होती हैं। यीशु मसीह को भी शैतान ने खरीदना चाहा, हर एक चीज से उसने खरीदना चाहा, लेकिन यीशु मसीह बिका नहीं। आज हमारे मीटिंग के समय को, आज हमारे महासभा के समय को, आज हम सब भाई बहनों के भवन में आने के समय को शैतान बोली लगा के खरीदता है। लेकिन उस बोली को जब आप अपने जीवन से नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं अरे यार, बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रहा, शैतान कहेगा यार हमने क्या गलत बोल दिया, 10,000 तुम्हें दे रहे हैं, भवन आज ना जाओ, हर मंगल तो जाते हो, ये 10,000 छोड़ो, पूरा संसार दे दो। एक मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम 5 साल 6 साल पहले बहुत प्रोग्राम करता था, और डेली प्रोग्राम करता था। मेरे प्रोग्राम सबसे ज्यादा होते थे, अपने दोनों भाइयों से भी ज्यादा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने छोड़ दिया, तो बीच में कम से कम 2 साल 2.5 साल पहले एक आदमी का फोन आया। वो कहने लगा, भाई
मेरा ये प्रोग्राम कर दो। तो मैंने कहा भाई मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया, मैं नहीं करता। उसने कहा भाई मैं आपको जितना पैसा मांगेंगे उतना दूंगा, मेरा ये प्रोग्राम कर दो। मैंने कहा भाई मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा, मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया है। कहने लगा मैं आपको डबल पेमेंट दूंगा। मैंने कहा डबल पेमेंट दो, चाहे ट्रिपल पेमेंट दो, चाहे डबल पेमेंट दो, मैं नहीं करूंगा। रिजल्ट उसने कहा भाई मैं अगर आपको पूरे प्रोग्राम की पेमेंट दे दूं तो, यानी पूरे प्रोग्राम की पेमेंट कम से कम 20-25 हजार रुपए मैं आपको दे दूं तो। मैंने कहा तुम पूरा संसार मुझे दे दो। फिर मैंने उससे ये बात कही, मैंने कहा तुम पूरा संसार, मैंने उससे बहुत फिर कायदे से बात करी। मैंने कहा देखो तुम मुझे पूरा संसार दे दो तब भी मैं प्रोग्राम नहीं करूं। तब कहने लगा भाई आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आप पूरा संसार हम दे दें। हमारी वाचा एक जगह से बंधी है और वो है हमारा खुदा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। बहुत धन की लालच और बहुत तरह से आपको व्यभिचार, बहुत आयत से आपको बहुत सी लालचों में, बहुत सी चीजों में शैतान फंसाएगा। लेकिन आपकी वाचा जिससे बंधी है ना, वो आपकी सहायता करेगा। हमेशा याद रखो। हम भवन आए हैं, भवन में बैठे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसने हमारी भवन आने में कितनी सहायता करी है, कितने बंधनों को, कितने अंधकार की शक्तियों को तोड़ के चीर के प्रभु ने हमें भवन में लाके रखा। इसके लिए हमने कोई खून नहीं बहाया, उसने अपने लहू को बहाया। आज लोग भवन में आने का मकसद नहीं समझ पाते क्योंकि वे अभी भी पृथ्वी की बातों पे कान लगाए हैं। जिस दिन तुम स्वर्ग की बातों को पकड़ने लगोगे, पृथ्वी की चीजें खाली होती जाएंगी और एक समय आएगा तुम्हारे जीवन में स्वर्ग की वस्तुएं, स्वर्ग की बातें भर जाएंगी। थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ी देर अपने जीवन में झांक कर देखो कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पवित्र भवन के अंदर आ गए। तुमने ऐसा क्या किया? हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत से भाई बहन हैं, हमारे बहुत से पड़ोसी हैं, हमारे बहुत से रिलेटिव हैं, उनके पास सब गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन वे नहीं आ पाए। हमने ऐसा क्या किया कि हम यहां बैठे? अभी आपने ये पूछने की कोशिश करी खुदा से? खुदा से मांगते हैं, खुदा मेरा ये रोग ठीक कर दो, खुदा मेरी ये बातें हैं बिगड़ी हैं इसको ठीक कर दो, खुदा मेरे साथ ये है ये ठीक कर दो। कभी ये पूछो कि खुदा तूने मुझे इतने परम पवित्र स्थान में क्यों बैठाया? खुदा तूने मुझे अपने परम पवित्र वचन को प्रतिदिन सुनने वाला मन क्यों दिया? मैं देख रही हूं बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत तेरे लोग भवन का एड्रेस जानते हैं, लेकिन ना वे आ पा रहे ना वे सुन पा रहे। हम लोग सुन भी ले रहे हैं, आ भी रहे। हम लोग के लिए बहुत सहज है, हम लोग के लिए कोई कठिन वाली बात ही नहीं है भवन आना, क्योंकि हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। उनके पास भवन आने के लिए बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है। वहां जाना है, कैसे जा पाएंगे? एक तो ऐसा समय पे रख देते भवन ऐसा समय पे रख देते हैं कि ऐसे समय पे कोई ना जा पाए। देखा आपने? उनके पास बहुत सी बातें हैं, हमारे पास भवन में आने के लिए कोई बात ही नहीं है। कोई मनुष्य हम लोग से आके कुछ कहते ही नहीं। 4 बजे 3 बजे निकलने का समय, कोई कहेगा ही नहीं कहा जा रहे भवन जाएंगे, इनसे क्या बात कर रहे हो, ये नहीं जा पाएंगे। कहा इनके लिए कुछ नहीं है, भवन जा रहे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों।
पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा तजदीरी पाएगा। खुदावन का वचन जो पवित्र वचन है, हम निकम्मों को खुदा अपने वचन से समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। कलाम कह रहा जिसका काम, कुछ समझ में आया? जिसका काम उस पर बना हुआ, किस पर बना हुआ? यानी हमारा काम ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां पर वो बना रहे। अगर बना है तो मजदूरी पाएगा, और अगर नहीं बना तो आग में झोंका जाएगा। सच है। अब रख दो पूरे संसार का खरबों रुपए, क्योंकि जिस पर रखा जाएगा वो है चट्टान, आमीन। और वो चट्टान ईंटे मोरंग सीमेंट से नहीं बनी, वो चट्टान है स्वयं यीशु मसीह। आमीन। अब आप यीशु मसीह को पैसे में, राजा को देखा, राजा को ताली बजाइए। राजा ने बहुत मेहनत करा, ताली बजाइए। खूब मेहनत करा, छोटे छोटे खत्तों को तुड़वा दिया, बड़े बड़े बनवा दिए, और खूब भर दिया उसे अनाज से। कितना धन था राजा के पास? राजा के पास इतना धन था, इतना धन था, इतना धन था, उसने कहा जीवन भर खा। अरे वो रद्दा जब आया, राजा का रद्दा राजा ने रखा कि अब मेरे पास एक ऐसा रद्दा है जिस रद्दे को मैं जीवन भर खा सकता हूं। लेकिन राजा को पास रद्दा तो था जीवन भर खाने का, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि रद्दा रखे ही कहां। उसने छोटे खत्ते तोड़वा के बड़े खत्ते बनवा दिए, उसने एक बहुत बढ़िया रद्दा अपने लिए तैयार कर लिया। कहा यह रद्दा मेरा सबसे मजबूत, और चट्टान पर जैसे ही रखा आज ही तो भस्म होगा। अरे इसको तो मैंने बहुत मजबूती से बनाया था। राजा का सारा जितना पैसा था उस चट्टान के ऊपर स्थिर न रह पाया। इन वचनों से तुम क्या सीख लेते हो? तुम्हारा धन राजा से बढ़कर होगा? कलाम बताता बहुत बनवा लिया था उसने। जिसको कलाम बताए बहुत तो उसका समझो कितना होगा। अब बताओ उतना करोड़पति खरबोपति राजा, उसका रद्दा उस पर स्थिर नहीं हुआ, तो मैं और आप किस काम के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं? मैं और आप किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? अरे जब रद्दा तुम्हारा उस पर स्थिर ही ना रहे तो वो काम तुम्हारा किस काम का? कभी पिता ने कहा वेट, अब बोलो वेट।
व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। सच है। सिंपल। हो सकता है मैं बहुत धन कमा लूं, हो सकता है मेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाए, हो सकता है इस पृथ्वी पर मैं बहुत ऊंचे जगह पर बैठ जाऊं, हो सकता है मैं इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाऊं, लेकिन जहां पर रद्दा रखा जाएगा वहां स्थिर ही ना रहे। तो ये सब काम या साइड में करो भाई। सच है। अरे नहीं, बहुत बढ़िया कार है, आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, नई कार है, देख लीजिए, साइड में करो। अरे नहीं भाई, हम आपको 20,000 देंगे, साइड में करो। अरे नहीं भाई, वो चाहते हैं चलना जरूरी है, साइड में करो। अरे सब काम को तुम साइड में कर देते हो, तुम्हारे लिए है जरूरी क्या? भैया मेरे लिए केवल एक काम जरूरी है, मुझे ऐसा काम दो। तालियां लेनी मुझे। पागलपना सवाल रहता है कि नहीं? मुझे ऐसा काम दो जो उस पर स्थिर रहे। मुझसे फालतू की बातें ना करो, मुझे ऐसा काम दो जो उस पर स्थिर है, और वो काम तुम्हारे पास है नहीं। वो काम पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। अब चैलेंज कर दूं, चाहे कोई भी मनुष्य जितना बड़ा अधिकारी हो, जितना अधिपति हो, आ जाए, उसके पास भी ये काम नहीं होगा जो काम उस पर स्थिर रहे, क्योंकि उस पर स्थिर उसी का काम रहेगा। सच है भाई। मैं अपने पिता के कामों को, ये काम जानते हैं, पृथ्वी से नहीं मिलेगा आपको। जितना अच्छा कर लो, जितना अच्छा बन जाओ, जितना अच्छा व्यवहार कमा लो, जितना अच्छा सबके सामने झुक जाओ, अरे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बेस्ट आदमी है, बहुत बेस्ट आदमी है, इस रद्दे पे, इस चट्टान पे खड़ा नहीं हो पाएगा। होगे तुम संसार के लिए बेस्ट, होगे तुम संसार के लिए उत्तम, होगे तुम संसार के लिए बुद्धिमान, होगे तुम संसार के लिए बहुत बड़े आदमी। लेकिन प्रभु कह रहा रह नहीं पाएगा रद्दा। चट्टान बहुत खतरनाक है, उस चट्टान में केवल एक ही काम स्थिर हो पाएगा, वो ये कि जो काम, जो सेवा पिता ने तुम्हें दिया, उसमें बढ़ो, बढ़ो, पागलों के समान बढ़ो, कोई डाउट नहीं। डाउट कहीं है ही नहीं, डाउट का कोई सवाल ही नहीं, बढ़ते जाओ बस। आप बताइए बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बताइए प्रार्थना कर रहे हैं, आप बताइए गवाहियां दे रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, आप बताइए दान पुण्य कर रहे हैं, आप बताइए किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, आप बताइए जाते सबकी बातों को सुन ले रहे हैं, हम ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? हम जाए मारे काटे खाए पिए, हम लोग ऐसा जीवन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा काम उस चट्टान पर बना रहे, और फिर अगर हमने उस काम के प्रति कंप्रोमाइज करा, उस काम के प्रति आप कंप्रोमाइज करने लगे, तो कह रहा बाइबल बंद कर दो, किनारे रख दो, ना गवाही देने की, ना स्तुति महिमा के गीत गाने की, और ना ही बाइबल पढ़ने की। समय वेस्ट ना करो। प्रभु के वचन में लिखा, समय बेकार ना करो, जाओ, कम से कम तुमको मालूम है स्वर्ग में तो कुछ मिलेगा नहीं, थाली बजाओ, कम से कम यही जी खा लो, जाके सब मारा काटी सब कुछ कर लो, जी भर के जी लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बात समझे आप कि नहीं समझे? अगर आपको चाहिए ईश्वर का राज्य, तो फिर आप डाउटफुल ना रहिए। डाउटफुल आदमी नहीं चलेगा, फिर आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कह रहे माला मैम,
झोंका झोंका मीठा मीठा, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ? ना आप यहां मजा ले पाएंगे, ना आप वहां मजा ले पाएंगे। पौलुस ने यही तो बात कहा, अगर भैया पुनरुत्थान है ही नहीं तो चलो फिर खाए पिए मस्त रहे, हम भी खाए ये सब प्रचार करें, हम क्यों बोल भूसा करें, जीने जिंदगी कह, लेकिन ऐसा है नहीं, है नहीं ऐसा। फिर काहे संदेह करते हो, फिर काहे मुंह बना लेते हो, फिर क्यों डर जाते हो, फिर क्यों जाते कांपने लगते हो, फिर क्यों सोचने लगते हो भैया अब क्या होगा, फिर क्यों छोटी छोटी बातों को लेके सोच विचार करने लगते हो। अगर डाउटफुल रहना है तो फिर छोड़ो, दो नावों पे पैर ना रखो। डाउटफुल नहीं रहना है आपको, आपको पूरा कमांड करना है, क्योंकि अब आप यहां से भर पाए। अगर कहो मैं यहाँ की सबसे उत्तम वस्तुओं को पकड़ लूं, बहुत बढ़िया चीजें मुझे मिल जाए, यहाँ की सारी चीजें अच्छी अच्छी मिल जाए, यहाँ में मेरा ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, मनुष्य मुझे आदर दे, मनुष्य मेरे नाम को ऊंचा करे, मैं सब कुछ अच्छा हो, तो आप फिर स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलना छोड़ दीजिए। यहाँ कुछ हो या ना हो, मकान है मेरे पास कि नहीं है, जमीन है मेरे पास कि नहीं है, दिन भर की रोटी मिली, हाँ धन्यवाद दो, खाओ और पिता के सम्मुख अपने पापों का पश्चाताप करो और कांपते हुए थरथराते हुए अपने बैरियों को क्षमा करके बिछौने पे सो जाओ। ये काम है तुम्हें, ये काम हमारा आपका है। ताली बजाइए। समझे वचन को, वचन को समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अब या तो मजदूरी तुम शैतान से ले लो, एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान बिस्किट भी आई थी ना, एक ताली बजाइए। एक मुस्कान, आपको मालूम है आदमी के अंदर एक मुस्कान होती है, और वो मुस्कान ये होता है कि यहां से भी मजदूरी मिले, वहां से भी मजदूरी मिले, सामने से मजदूरी मिले, पीछे से मजदूरी मिले, दाएं से मजदूरी मिले, बाएं से मजदूरी मिले, सब तरफ से मजदूरी मिले, लेकिन एक मजदूरी है जो तुम्हें ऊपर से मिलेगी। और यही मजदूरी तुम्हें उस चट्टान पर स्थिर करेगी। और अगर तुम्हें ऊपर से मजदूरी चाहिए तो क्या इधर उधर मत ताक। छोटे बच्चों को देखा ना, चाची से मिल गया, अब चाचा के बगल में बैठे, अब चाचा भी देंगे, चाची ने, वो तो चाची ने दिया था, चाचा भी दो। देखो समझो, हमारी मजदूरी स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा हो रही है। या तो तुड़वा लो या तो इकट्ठा होने दो। और अगर इकट्ठा हो रही है तो यहां के बैंक बैलेंस को ना देखना, क्योंकि यहां के बैंक बैलेंस को देखोगे और यहां पृथ्वी की चीजों को देखोगे, कभी भी तुम स्वर्ग की मजदूरी को नहीं प्राप्त कर पाओगे। बेटा प्यार कर रहा है कि नहीं,
बेटी प्यार कर रही है कि नहीं, माँ बाप प्यार कर रहे हैं कि नहीं, जहां जॉब करते हैं वहां पर स्वामी हमें पसंद करता है कि नहीं, यहां पर हमारे कलीसिया में हमें लोग प्यार करते हैं कि नहीं, ये सब छोड़ दो। क्योंकि उसने कहा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुझसे जीवन के अंत समय तक प्रेम करता रहूंगा? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा? क्योंकि अगर हम इन सब प्रेमों को देखेंगे तो फिर उसके प्रेम को ना देखो, इसी को देख लो। और अगर उसके प्रेम को देख रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की नहीं जरूरत, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की नहीं जरूरत। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 14वीं आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अच्छा, मजदूरी कौन पाएगा? आपको देखेगा 8वीं आयत, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक मनुष्य व्यक्ति अपने ही अपनी मजदूरी पाएगा। यानी जो आपको वचन बता रहा और जो आप वचन सुन रहे हैं, हम सब एक नहीं। ब्रदर रोहित तो बताते हैं, चाहे देखिए ब्रदर रोहित तो बताते हैं ना भाई, तो वो बंद हो गए। क्या हो गया? बंद। और हम लोग सुनते इसलिए मक्खन नहीं, हम सब एक। हमेशा याद रखना, आप जो सुन रहे हैं वचन को, आप लगाने और सींचने दोनों को काम कर रहे हैं, ये दोनों एक है। हम यहां पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक समय होता है जब हम प्रभु की सुनते हैं। हम एक ऐसे पिता के काम में रखे गए हैं जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक। कितना क्लियर बात है, हर जगह पोजीशन रहती है। हमारे खुदा ने हम सबको एक रखा। कलाम में क्या लिखा, पढ़ें। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के आपका परिश्रम, अरे हम तो नहीं जा पाएंगे, हम वहीं बैठ के सुन लेंगे। आप अपना परिश्रम मार रहे हैं। सच बात है। ब्रदर रोहित का परिश्रम नहीं मर रहा है। ब्रदर रोहित यहां आया, उसने अपना परिश्रम पूरा किया। आप नहीं आ पाए, आपने अपना परिश्रम खोया है। अर्थात जितना ज्यादा आप देर करेंगे उतना परिश्रम अपना खोएंगे आप, उतनी आप अपनी मजदूरी को कम करेंगे। अगर मजदूरी चाहिए आओ। भाई ब्रदर रोहित ने आपको ये मैसेज क्यों सुनाया? चलने वाला। ब्रदर रोहित चाहता तो कहता कोई किसी को कहीं जाने की नहीं जरूरत है, हम आएंगे, हम आएगा। क्या? हम आएगा, हम बताएगा, हम प्रार्थना करेगा, हम बताएगा, हमारी सुनो। ऐसा करके याजक हर एक की मजदूरी को हड़प लेता है, छीन लेता है। हमेशा याद रखो, अगर हर एक व्यक्ति अपनी मजदूरी पाएगा तो कलीसिया में हर एक व्यक्ति को काम करना है। लेकिन जाके देखो, कलीसिया में हर एक व्यक्ति अपंग। वो कहे मुझे जाने की जरूरत नहीं, हम क्यों जाए? देखिए
हमें तो बुलाया नहीं उन्होंने। वहां मीटिंग हो रही तो होने तो हम कहा जाए, हमें तो बुलाया नहीं, हमें नहीं बुलाया, कोई काम नहीं कर रहा, तो मजदूरी कहां है? कहां है मजदूरी? आप लोगों से मैं क्यों कहता हूं कि जहां पर देखो कोशिश करो वहां मीटिंग में पहुंचो। मैं केवल वचन से आपको प्रचार कर रहा हूं, इंडिविजुअली आपसे नहीं कहता कभी कि उस आते हैं बहन रविता आपको मीटिंग में रोज जाना है सबके यहाँ। मैं क्यों कहूं? तुम्हारी मजदूरी हमेशा याद रखना, आप अपनी मजदूरी को घटा दे रहे हैं। नहीं समझ पाए आप? देखिए समझिए, मैंने आपको हमेशा बताया भवन हमें खुदा ने क्यों दिया। भाई चाहता तो भाई रोज डेली घरों में जा जाके प्रार्थना करता रहता है। भवन क्यों दिया? ताकि आप भी मजदूरी को प्राप्त करें। अब आप भवन में आके क्यों बैठे? भवन में आप आके इसलिए बैठे क्योंकि आपने वचन को जाना। आप बिना जाने नहीं बैठे। आप में से कोई व्यक्ति बिना वचन को जाने नहीं बैठा है, सब वचन को जान के बैठे। आप में से कोई व्यक्ति ब्रदर रोहित के नाम पे नहीं आया, नहीं ब्रदर रोहित बहुत अच्छा है हमें जाना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं आए। ऐसे आप एक दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, लेकिन जब वचन जान लेंगे आप ब्रदर रोहित तो कभी बोलते ही नहीं है। हमको तो वो कभी बुलाते ही नहीं बच्चे भवन में। कार देखो नीचे कार खड़ी है, कार नहीं है, गए अरे झूठे ही पूछ लेते कि हम जा रहे हैं, आओ चलो। हमसे तो पूछते ही नहीं क्या? हम क्या पूछे? काय पूछे हम? काहे मजदूरी तुम्हें चाहिए, और वो मजदूरी तुम्हारे मन में जैसा तुम ठानो वैसा काम करो। हमेशा याद रखो, याजक आपको वचन बता सकता है। याजक को वचन बताने के लिए पिता ने कहा, लेकिन कभी भी याजक आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप उस मजदूरी के विषय में जानते होंगे ना तो कभी भी अपनी मजदूरी छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी मजदूरी के विषय में नहीं जानते, इसलिए आप अपनी मजदूरी को छोड़ रहे हैं। आप क्या छोड़ रहे हैं मालूम? वो मजदूरी जो तुम्हें स्थिर करेगी। 10,000 रखा नहीं चल पाया, 20,000 रखा नहीं चल पाया, संसार के सारे रुपए लाके रख दिए, जल गए। आप अपने घर से जब भवन आते हैं, आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है। उतने थोड़े से पैसे में आप स्वर्ग के राज्य में स्थिर हो रहे हैं। नहीं समझ पाएगा मनुष्य, नहीं समझ पाएगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो क्या कारण था कि मती गले में बैठा हुआ है, पैसा ही पैसा। यीशु मसीह ने कहा पीछे हो ले। कभी सोचा करो इन बातों को। जिस दिन ये बातें सोचे लोग, उस दिन सारी बातें शून्य हो जाएंगी। अब मैं नहीं कहता किसी से कि मैं भवन जा रहा हूं या तो कहाँ जा रहा हूं, मीटिंग में जा रहा हूं, कभी किसी मैं जा रहा हूं। लेकिन आज सब कहते हैं वो चला गया होगा मीटिंग में, कहाँ होगा इतने समय कहाँ फोन कर रहे हो उसको फोन ना करो इतने समय, मीटिंग हो रही है।
अरे इनको ये विश्वास कैसे आ गया? मजदूरी बोल देगी, मजदूरी बोलेगी कि मेरे स्वर्ग की मजदूरी है इसके पास। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मजदूरी को जाने ना दो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाए। अब आप बताइए, मैं कैसे आपसे आपकी मजदूरी को छीन लूं? मैं कहूं नहीं तुम्हें नहीं चलना है, मैं कहूं नहीं तुम्हें किसी के घर पहुंचना नहीं है मीटिंग में, जब तक हम ना कहें। क्या देखिए, चेहरा देखा करिए आप, हम जब तक हम न कहें तब तक आप नहीं वहां पहुंचेंगे। हमेशा याद रखो, ऐसा मैं आज तक कभी नहीं करा। और क्यों नहीं करा? मैं किसी की मजदूरी कैसे छीन लूं? मैं तो ये चाहता हूं तुम पहुंचो, इसीलिए अनाउंसमेंट करता हूं। अनाउंसमेंट खुल्लम खुल्ला, यहां होगी मीटिंग, आओ, जिसको आना है, जो आएगा वो मजदूरी पाएगा। कभी ना सोचो कि हम इतने ढेर सारे लोग पहुंच जाएंगे किसी के घर। शर्माओ नहीं, जितने लोग पहुंचो, विश्वास बढ़ेगा उनका। अपने आप को पवित्र करो, अपने भाई बहनों को साथ लो, उनको लेके पहुंचो। देखो, ऐसा करके तुम अपनी मजदूरी और बढ़ाओगे। हमेशा याद रखना, ये वचन है, और ये वचन आज तक मनुष्य ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस वचन ने ही हमें विश्वास के विषय में दिखाया है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। वो सींच रहा है, लगा रहा है, बढ़ा रहा है, हम उसकी खेती और रचना है। हम उसकी खेती है, हम उसकी मजदूरी है, इसलिए तो हमें लोग पहचान रहे हैं। इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि ये इतने समय तो वहां पाया जाएगा। अभी थोड़े दिनों बाद आपके लिए भी कहने शुरू हो जाएंगे, अरे ये तो वहीं जाएगी, ये तो वहीं जाएगा, वहां पहुंचा होगा, वहां लोग वहीं होंगे, उन लोग सब उन लोग वहीं होंगे सब। अरे आपके लिए किसे कहने जाने लगा? आप इस पृथ्वी पर चलते चलते लोगों के जीवन में ये विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये बात आएगी कि हमें भी वहां उपस्थित होना चाहिए, आओ हम भी चलें। कितनी बार वचन में आपने पढ़ा, जब उन्होंने गुरुवर को वहां नहीं पाया तो उन्होंने कहा गुरुवर कहाँ होंगे? उन्होंने कहा जहां गुरुवर होंगे उसके शिष्य भी वहीं होंगे, आओ हम भी ढूंढते ढांढते। ओ माय गॉड, ये ढूंढने ढांढने का काम कहां से शुरू हुआ? जब कोई तुम्हें चलते देखेगा तो वे भी ढूंढते ढांढते वहां पहुंचेंगे। कोई चल ही नहीं रहा, किसको ढूंढे? भाई ढूंढने के लिए कोई चलना तो चाहिए, ढूंढने के लिए कोई चलना चाहिए कि नहीं? कोई चल ही नहीं रहा, फिर तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। देखिए बहन कितना थके आ रही है, आगे बैठी है। देखिए ये बहन कितनी थकी आ रही है, आगे बैठी है। हम लोग थकान चेहरा दिख रहा है? नहीं, हम लोग हष्ट पुष्ट है। हम लोग यहाँ आके अपनी देह को बिठा देते, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो बैठो
जितनी भी थकी हारी हो बैठाएंगे, ये बैठो, ये बैठो, अपने आप ही ठीक होने लगती है। अब देखिए हम प्रचार कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, सुबह से जगे हुए सब कुछ कर रहे हैं काम, थकान लग रही है। हमारा मैम जानते हैं कितना गवाते, परेशान हो जाते सब बच्चे, स्कूल पूरा परेशान। याद रखो, हमेशा याद रखो, एक मजदूरी है जो हमें मिल रही है, हम उसके खिंचाव में यहाँ खिंच के आए और वो मजदूरी हर एक को मिल रही है। बहन मैरी के परिश्रम के अनुसार मजदूरी दे रहा खुदा, ब्रदर रोहित नहीं दे रहा। ये तो सबसे बड़े वाले हैं, ये सबसे बड़े वाले, ब्रदर रोहित नहीं दे रहा। एक है जो तुम्हें तुम्हारे काम और तुम्हारे परिश्रम के अनुसार मजदूरी दे रहा है। मजदूरी प्राप्त करनी है जो चट्टान पर बनी रहे, स्थिर रहे। वो मजदूरी परसों में नहीं मिलेगी, वो मजदूरी किसी आलमबाग में नहीं मिलेगी, वो मजदूरी कहीं पृथ्वी पे नहीं मिलेगी, वो मजदूरी केवल स्वर्ग से आएगी और तुम्हें एक इतनी बड़ी मजदूरी देगा। हम लोग जब उसके राज्य में बैठेंगे तो हम लोग का केवल चिल्लाएंगे, आनंदित होकर चिल्लाएंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा राज्य हमें मिला, क्योंकि किया तुम्हारे खुदा ने। इसलिए तो उसने कहा बस विश्वास कर, विश्वास कर। अपने बच्चों को उठा, अपनी पत्नी को ले, अपने आप को ले और लेके चल पहुंच जा, बैठ जा। बुद्धिमानी का काम करेगा, बुद्धिमानी का काम। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नबी आयत, क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया, अनुग्रह हुआ जो मुझे मिला, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। अरे मैं नहीं था लायक, मैं लायक नहीं था सच्ची बात है। कि मैं भवन में हमारा होगा, हमारे छोटे छोटे का, और भवन के ऊपर एक बढ़िया बन जाएगा। आज तक नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम। बस एक बार मालूम, पत्नी ने कहा था कि ये जो बनाने लगे, तुम्हारा अकाउंट जीरो हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, है ना? कुछ सोच लो, समझ लो। अरे थोड़ा हंसिए, हंसिए, ताली बजाइए। हमने कहा सोच समझ ले, हमें वहां देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं वहां, देखेगा तो वो, और काम होता गया। किसी से एक बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज भी अकाउंट है, झमाझम झमाझम झमाझम, बोलिए झमाझम झमाझम झमाझम। हमेशा याद रखिए, हम पर अनुग्रह हुआ। दुनिया में तो बहुत अकाउंट है, बहुत अकाउंट है। ये मेरी झोपड़ी क्यों समझी, ये मेरा ही छोटा सा घर क्यों चुना पिता ने। अब उस घर में सब कुछ चुनेगा, पानी नहीं हो जाएगी। नहीं प्रभु, हम है तुम्हारे लिए, ये आटे का कनिस्तर तो नहीं, आटे का कनिस्तर कैसे तुम्हें दे दें? आटे के कनिस्तर तो बच्चे खाएंगे, हम है तुम्हारे लिए, तुम हमको हमसे लो, तो हमसे लो।
प्रभु कहता मुझे तेरा सब कुछ। अब देखिए, एलिया जब विधवा के पास गया, सरापत नगर की विधवा, वो उससे वो मांग रहा जो वो खाने जा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे आप? अब मैं कहूं मैंने अपने आप को प्रभु को दे दिया, आपका अकाउंट, आपके खत्ते, अरहर की दाल का डिब्बा, आपके तेल का डिब्बा, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके कपड़े, एक एक चीज सब प्रभु का। ये नहीं कि मैंने दे दिया अपने आप को, नहीं। प्रभु ने जब दिया तो कहा तेरे खत्ते, तेरा खेत, तेरी संतान, जितने कामों में तो देने का तरीका, देने का तरीका, मैंने कहा ना, डाउट नहीं करिए आप। हम पर यह अनुग्रह हुआ, उस सरापत नगर की विधवा पर अनुग्रह हुआ कि उससे वो जो कुछ था नहीं, आधी टुकड़ा रोटी, उसकी जगह उसने पूरे घराने को तेल वाली पूड़ियां खिलाना शुरू कर दी, ले खाओ। समझे हम पर अनुग्रह क्या हुआ? भैया हम अपने आप पर घमंड करते, हम भवन जाते, तुम नहीं जाते भवन। जब पति को देखो तब केवल एक ही बात आए दिमाग में, देखो हम तो भवन पहुंच जाते, तुम नहीं पहुंचते। ताली बजाइए। या जब पत्नी को देखो, देखो हम तो बस भवन में बैठे, तुम नहीं आई। हमेशा याद रखो, आप जब अपने घर जाएं तो अपने पति को ऐसे ना देखें, अपने बच्चों को ऐसे ना देखें। आप उसके अनुग्रह पर संदेह कर रहे हैं। आप पर अगर अनुग्रह हो गया है, आप अगर खिंच के बैठे हैं, पूरा घराना खिंचा हुआ तब से बैठ रहा है जब से आप आ रहे। याद रखो, याद रखो। इस समय बहन शीला तो बैठी है आराम से, ताली बजाइए। क्योंकि बहन शीला का बैठना यानी पूरे घराने को लेके बैठना है। अब भला चाहे इनके घर के सदस्य 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, या कोई ना बैठा हो, एक बैठा हो, लेकिन पूरा घराना बैठा है। और एक दिन हर एक जना नजर आएगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, पिता कोई काम अधूरा नहीं करता, कोई काम अधूरा। तुम्हें पता भी ना चलेगा कब वे खिंच के बैठेंगे, और तब तुम जो विश्वासी हो अपनी आंखों को बार बार मल मल के देखोगे, बड़ा कर करके, अरे ये कैसे बैठ रहे, अरे ये कैसे आ गए, अरे ये कैसे आ गए भैया, अरे ये तो कभी आ ही नहीं सकते थे। काम तो उस समय शुरू हो गया जब तुम आए। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। मैंने कभी अपनी पत्नी से नहीं कहा मीटिंग में चलो, लेकिन मुझे विश्वास कि पिता अगर मैं खराई से चल रहा हूं तो एक दिन तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों को मीटिंग में खींचेगा। आज देखिए ये चल रही। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे डांटने से मारने से 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, लेकिन प्रभु करा मेरे पास आओ तो आनंदित मन से आओ। अभी मीटिंग के लिए पहले से तैयार रहती है। मैं नहीं कहता, इसको मालूम समय के अकॉर्डिंग वो निकलेगा। क्या मिलता है रोज रोज मीटिंग में जाके प्रचार करने से तुम्हें? देखो ये मिला कि मेरी पत्नी खिंचाई, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब दिख रहे यहाँ। बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा अनुग्रह।
बहुत बड़ा अनुग्रह। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नबी आयत, क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रखता रहता है। परंतु हमारे मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रखता रखता है। कैसा रद्दा रखता है। रद्दा ऐसा हो जो उसमें स्थिर रहे। कैसा काम है आपका? कैसा काम है? कैसा काम किया आपने? क्या काम किया? मैंने चिड़ियों को बीज डाले थे। तुमने? मैंने चींटी को आटा डाला था। तुमने? मैं हो जाते हैं 5,000 रुपए हर महीना गरीबों को दान देता था। तो जब तुमने चींटी को आटा डाला था और जब तुमने गरीबों को 5,000 महीना दान में खिलाया था, तो उस महीने जब तू 5,000 दे रहा था, उसी महीने तेरे प्राण जाने वाले थे। ताली बजाओ। मैंने तुझे 1 महीना और दिया कि तुझ पर एहसान कर दिया। ये सारा जितना भी काम आप और हम सोचते हैं ना, इन सब का उत्तर, इस सब का फल पिता यही देगा। ये रद्दा नहीं है, ये रद्दा नहीं। रद्दा है, ताली बजाओ। रद्दा क्या है बहन शीला? रद्दा क्या है? और सुनिए रद्दा, मेरा लहू बहन सूची के नहीं चढ़ पाएगा। बहन प्रिया का लहू बहन माला के नहीं चढ़ पाएगा। मिलाया जाएगा, ग्रुप मिलाया जाएगा। ग्रुप मिलाने की प्रथा क्यों लागू हुई? अरे पिता लहू सबका एक बना देता। लाल लाल लाल, लाल तो रंग की होता, बस लाल है, बस चढ़ाओ लहू। ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि एक लहू है, एक लहू है जिससे तुम्हारा रद्दा मैच होना है। और वो लहू है वचन। ये वचन मेरा मांस, ये वचन मेरा लहू। अब इस लहू से लहू मैच होगा। तो यानी कि जो रद्दा होगा वो खुदा का लहू होगा। इसलिए मैं तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हारे हृदय से मांस करके लगा के और पत्थर करके हटा के मांस करके लगाऊंगा और अपने लहू से तुम्हें शुद्ध करूंगा। सटाक से बैठेगा रद्दा। अब प्रभु का लहू तुम किस गरीब को खाना देके खरीद सकते हो? सॉरी, ये सब काम नहीं चलेगा। प्रभु का लहू केवल प्रभु के वचन से मिलेगा। जितना वचन के प्रति ईमानदार बनोगे, जितना इसमें डूबोगे, उतना उसके लहू में आओगे। हमेशा याद रखना, जो रद्दा बैठेगा वो रद्दा ध्यान रहे ये संसार का नहीं चलेगा। उसे सारा सब कुछ दान दे, परंतु प्रेम न रखो, तुम्हारा सब कुछ दान देना है। तो प्रेम क्या है? प्रभु का वचन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े जरा 10वीं आयत। खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरों उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस है कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कैसा है रद्दा? रद्दा भैया
हमने बहुत पुण्य करा है, ऐसा रद्दा है। रद्दा कैसा है? रद्दा कैसा है? चट्टान यीशु मसीह, तो रद्दा रद्दा वचन। इसे तो कहा कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह। देखा आपने बच्चा कैसे भागा, और एक बाड़ा था, बच्चा भागा और भागने के बाद बच्चा पीछे हटा। ताली बजाइए। हमारी और आपकी दृष्टि में कोई दीवार नहीं है, लेकिन ये कौन सी चीज थी जो उसको पीछे करा? आपने ध्यान से नहीं देखा, आपने देखा बच्चा भागा, बच्चा भागा, माँ पीछे बहुत दूर, बच्चा लेकिन भाग गया। लेकिन भागने के बाद बच्चा पीछे हुआ, ये बड़ा तू मेरे काम में लगा रहे, मैं तेरे घराने की रक्षा करूंगा। ये बात आमने सामने घट रही है, और इसके बाद भी हम कहें हमारे पास समय नहीं है वचन में जाने का। इसके बाद भी हम कहें कि हम वचन कैसे प्रचार करें, रोज नहीं जा पाएंगे। अरे भैया, बहुत कर ली ये सब बातें, बहुत जी लिया दुनिया में और देख लिया, कुछ नहीं रखा, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। ध्यान रहे कि तुम उस पर कैसा रद्दा रखते हो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। आप बताओ, यीशु मसीह के ऊपर 500 का नोट रखोगे? तालियां भी बजेगी नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो यीशु मसीह के ऊपर रख दोगे? यीशु मसीह के ऊपर केवल वचन आएगा, और वो वचन सुनने का समय नहीं किसी को। साफ साफ लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। खत्म, कहानी खत्म। तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े, जाओ जाके दान दो, जाओ जाके कुछ करो, करोगे उससे ज्यादा पिता तुम्हें रात में ही सामर्थ से भर देता है, खड़े हो जाते हो। बस यही बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारा हमारा काम जो है वो चल नहीं पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। केवल इसमें एक ही काम आएगा, वो है वचन। और आज लोगों के पास वचन सुनने का, वचन में जाने का, वचन में बैठने का समय नहीं। क्या बताएं? कह रहा मैं अपने लोगों के घरों में आया, परंतु उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। देखिए हो रहा है, हो रहा है। कह रहा मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी ना दिया। आज वचन घर में ही हो रहा है और घर के ही लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे आप इन सारी चीजों को देखिए और सीख लीजिए कि आप और हम जो बैठ रहे हैं ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। नहीं बैठ पा रहे लोग, ऊपर से नीचे उतर के नहीं आ पाते हैं।
और उन्हें ये ध्यान रहता है कि अब मीटिंग खत्म होगी, अब जाने का समय हो गया, अब हमें वहां जाना है, तुरंत आएंगे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वैसे खड़े हैं, चलो चलो, हेलो, वचन को समझो, बहुत खतरनाक स्थिति है। वे वचन को सुनना ही नहीं चाहते, और जबकि खुदा ने साफ बता दिया जो चट्टान है वो यीशु मसीह है, और उसको छोड़ कोई दूसरी नींव है ही नहीं। इसके बावजूद लोगों को चाल चलना चाहिए। जब हम लोगों के घरों में जाते हैं मीटिंग करने, तो आप देखिए हम कभी भी किसी को बुलाते नहीं कि भैया आपके घर के एक एक सदस्य बैठे या ये बैठे, हम मीटिंग करते हैं। लेकिन आज अनुग्रह ये हुआ कि जिस भी घर जाते हैं वहां घर का एक एक सदस्य बैठता है। पहले नहीं बैठते थे, पहले एक बैठता था, फिर धीरे से दो बैठे, लेकिन जब मीटिंग होती गई तो अब सब जने बैठते हैं, बल्कि बुला बुला कर लोग बैठते हैं। तो ये अनुग्रह है। लेकिन जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर के ही लोग नहीं। तो क्या ऐसा करके सोच के, ऐसा देख के हम वचन को व्यर्थ करते हैं? नहीं, हमें वचन का प्रचार करते रहना है। खुदा उन्हें बुद्धि दे, लेकिन ये ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो अपनी मजदूरी को खो रहे हैं। आपको नहीं मालूम वो कितने आज सादा अंधकार में है। वो अपने ग्रेस को, अपने छुटकारे को नहीं पहचान पा रहे, जैसे इजराइल ने अपनी छुटकारे को, अपनी ग्रेस को नहीं पहचाना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास फूस का रखदा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक नहीं, हम तो जाना चाह रहे थे, हम तो पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, जैसे ही हम आए, हम चाय पीने का मन करा, चाय देखते रहिए, चाय जैसे हमने पिया वैसे ही हमें नींद आ गई। फिर घुटनों में इतना दर्द था, इतना पैरों में दर्द था कि एकदम खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसे कहा अपनी देह को मारते कूटते लाकर यहां बिठा दो। अब आप बताइए, हर एक का लिखा, कलाम में वचन में लिखा है, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का, हर एक का। तो बहन मेरी जब वहां इतनी दूर से आई है तो भाई ब्रदर रोहित पे दया कर दिए, माना मैं मत नहीं, अपने ऊपर दया करिए। भाई विल्सन इतनी दूर से आए, बहन प्रिया इतनी दूर से आए, इन्होंने ब्रदर रोहित पे दया कर दी। अपने आप पर हर एक अपनी मजदूरी पाएगा, हर एक का काम परखा जाएगा। अब सोच लीजिए कितना कठिन है परिश्रम, और बहुत सहज है हमारे लिए। देखिए हम लोग तो टहलते घूमते घामते, हम लोग बहुत आनंदित रहते हैं, अरे वाह मंगल है, जाना है। ये जाना कोई वो नहीं है, ये जाना खिंचाव हमारे लिए अब एक आनंद बन गया है। हम सब आनंद, हम चाहे जितने थके हो, लेकिन एक आनंद के साथ बैठते हैं, एक आनंद के साथ आते हैं। हमें इस पृथ्वी पर पिता ने सत्य को बता दिया, इसलिए सत्य को सफाई देने की जरूरत। मंडे को फोन करने की जरूरत नहीं कि भैया भवन है कल आना। हम आपसे बात भी करते हैं, लेकिन कभी हम आपसे पूछते नहीं भैया आएंगे क्यों। हमको कोई, भैया आप अपनी मजदूरी पाएंगे,
मेरा काम है प्रचार करना, और जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं खुलकर, इस प्रचार को मैं खुलकर कर रहा हूं। वो हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए। अब जैसा आपको इसमें खाना है खा लीजिए। मैं आपको क्यों बोलूं, मैं आपको क्यों बोलूं? मैं आपको तब बोलूं जब वचन में सामर्थ ना हो। अब बात है कि नहीं? भैया हमको तो वो बोलते ही नहीं। हाँ देखो भैया हमको तो वो बोलते ही नहीं, हमसे तो बोलते ही नहीं। इतना वचन सुना रहे, वचन में सामर्थ नहीं है क्या? तुम वचन नहीं समझ पा रहे? तुम वचन में आ रहे हो कि वो उनके लिए आ रहे हो, वो बोलते नहीं? तो वही मजदूरी तुम्हें देंगे, 5 रुपया बार आना। मजदूरी चाहिए तुम्हें यीशु मसीह से, और दे रहे हो तुम ब्रदर रोहित को, वो बोलते नहीं। वो कभी नहीं बोलेगा, वो जब बोलेगा तो वचन बोलेगा। तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, क्योंकि मजदूरी तुम्हें यीशु मसीह देगा। हर एक को काम परखेगा यीशु मसीह। ब्रदर रोहित परख रहे हैं, ब्रदर रोहित को तो कुछ मालूम नहीं, अपना काम नहीं मालूम। हमेशा याद रखो, मैं ये विश्वास करता हूं कि इस वचन में इतनी सामर्थ्य तुम्हें खींचेगा। और फिर मैं ये विश्वास करता हूं जब मुझ जैसा पापी खींचा तो तुम तो मुझसे बहुत अच्छे हो। इसलिए मैं वचन पर विश्वास करता हूं। मैं तुमसे नहीं कुछ कहता, नहीं कहता कुछ, मुझे कहना भी नहीं, उम्र भर नहीं कहना, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं कहना। मैं वचन पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास वचन है, और इस वचन पर विश्वास करने के कारण मैं प्रतिदिन इस वचन में पिता की आत्मा में खड़ा हो जाता हूं। मुझे किसी मनुष्य से बोलने की जरूरत नहीं, आपसे खुदावन यीशु मसीह बात करेगा। आपको खुदावन यीशु मसीह मजदूरी देगा। आपको खुदावन यीशु मसीह अपनी चट्टान पर, अपनी नींव पर रद्दा रखने को देगा। आपके लिए रद्दा को जांचने वाला यीशु मसीह है। आपके बड़े प्रतिफल को देने वाला यीशु मसीह है। आपकी चंगाई को देने वाला यीशु मसीह है। आपकी विपत्ति को दूर करने वाला यीशु मसीह है। आपके जीवन की आयु को बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। आपके घराने को खींचने वाला यीशु मसीह है। आपको चलाने वाला यीशु मसीह है। आपको इस जीवितों की दुनिया में जीवित रखने वाला यीशु मसीह। फिर ब्रदर रोहित को देखता हूं, कल देखा हमने पढ़ा, एक सेवक और कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। फिर क्यों कहते हो उन्होंने तो हमसे कहा ही नहीं? और क्या हमसे कहते? मैं बोलता हर चीज का एक आयत और पढ़ने पूरी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। नहीं, जिसका काम बना रहेगा, जो प्रभु में बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा ही पाएगा। तो जो तुम्हारी मजदूरी को छीनने नहीं पाएगा। जिसका काम उस पर बना हुआ रहे, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। खुदा ने लिख दिया पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ऐसा बच के क्या फायदा? मजदूरी पाओ और पाएगा जरूर। बना रहेगा ब्रदर रोहित में बना रहेगा? नहीं। ब्रदर रोहित के साथ बना रहेगा? नहीं। वचन में बना रहेगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6 और उसका 1 से 4 तक पढ़ेंगे। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अब काम ना करो, परमेश्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्यों? इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा,
जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राहों में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम डैनियल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसकी, तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों इस वचन को सुने खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जहाँ पर जितने भी उपस्थित है खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, आपका आत्मा उस पर छाए रहे खुदा, आपका कृपा उन पर छाए बना रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि उनकी आत्मा में आपका पवित्र आत्मा उस पर उठा लिए। आपका जो वचन आपने इसमें दिया है खुदा, इस महासभा में, इस भवन में, जो आपका आत्मा के द्वारा जो हमारे सब कुछ आपका है खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और समझ सके खुदा, ताकि क्योंकि जो आपने जो इस महासभा में जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि उसको हम लोग ग्रहण कर सके और उस पर बने रहें खुदावन। क्योंकि आपका जो वचन, आपने जो शिक्षा आपने दिया है, सब लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन जो को सेत में ग्रहण कर सके। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि आपके आत्मा में आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की दिन प्रतिदिन वह आपकी आत्मा में हम लोगों को नए नए वचन को, आपका वचन को सुनाते हैं, कि वह हमें उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, अनुग्रह मिलती है, ताकि इस अनुग्रह के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है और उसमें हम बने रहें खुदा। खुदावन, यह हम दुआ करते हैं जो भी बीमारी में पड़े हैं खुदा, ताकि उनको भी
आपके आत्मा द्वारा आपका अनुग्रह उन पर भी छाए रहे खुदा, ताकि उस बीमारी को दूर हो सके और अब उधार मिल सके। खुदावन, मैं हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि बादशाह आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन श्वेता भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।